क्वेश्चंस हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए ये 2025-2019 में आया हुआ क्वेश्चंस है, तो इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट एक्सपोर्ट्स, CBSE 2025-2019। ये क्या है, स्टूडेंट्स कह रहा है डिफरेंस बिटवीन, यानी इनके बीच में डिफरेंस हमें करना है, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट एक्सपोर्ट्स के बीच में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नेट फैक्ट्री इनकम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्ट्री इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स। यानी ये जो हमें ये बताता है कि ये जो नेट फैक्ट्री इनकम अब्रॉड से जो हमें होती है, तो एक तो हमारे यहाँ के जो रेसिडेंट्स होते हैं वो पैसा कमाते हैं, और जितना हमारा पैसा कमाएंगे अब्रॉड यानी जो बाहर से पैसा कमाया जाता है रेसिडेंट्स के द्वारा, और जो फैक्ट्री इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स, और एक जो होती है पेड इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स। मान लीजिए सपोज दैट हमारे जो रेसिडेंट्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रियों से 100 लोग पैसा कमा रहे हैं, 100 पीपल अर्निंग मनी, और दूसरे जो हैं जो हमारे देश से, हमारी कंट्री से क्या है कि जो फॉरेनर लोग जो है यहाँ से पैसा जो कमा रहे हैं, वो मान लीजिए 60 पीपल पैसा कमा रहे हैं। अब देखिए नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हम इन 60 को पेमेंट करेंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की, और ये जो 100 पीपल जो फॉरेन से पैसा कमा रहे हैं, तो ये इनकम इनको मिलेगी। इनकी जो इनकम, और 100 ने क्या किया, 100 ने अर्न किया, देखिए यहाँ पे 100 ने अर्न किया और आपने 60 को पेड किया, तो इनका जो नेट डिफरेंस जो होगा, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी ये 40 का होगा। तो यही होता है आपका नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लीजिए नेट एक्सपोर्ट हमें ये बताता है स्टूडेंट्स, जितना भी हमने मान लीजिए कोई भी आपने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, हमारी कंट्रीज ने गुड्स को एक्सपोर्ट्स किया और दूसरी कंट्री से माल मंगवाया, कितना, वो इम्पोर्ट्स हो गया। इनका जो डिफरेंस होगा वो नेट एक्सपोर्ट होगा। अगर ये एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा इंपोर्ट से तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो गया एक्सपोर्ट से तो ये नेगेटिव होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके नेचर्स की बात करते हैं। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड लीड्स टू फैक्ट्री सर्विसेज, यानी इसमें क्या होती है, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या होती है, सर्विसेज लाइक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मान लीजिए फॉरेनर नॉन रेसिडेंट्स या रेसिडेंट्स जो भी इनकम कमाएगा, अगर काम करेगा तो वेजेस सैलरी होगी, और अगर कोई उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी तो रेंट होगा, इंटरेस्ट पैसा लगाया है तो इंटरेस्ट होगा, और अगर इंटरप्रेन्योरशिप है तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए नेट एक्सपोर्ट्स रिलेट्स टू ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड क्या होता है कि या तो हम किसी दूसरी कंट्रीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं या फिर वहाँ से गुड्स लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए फॉर्मूला की बात करते हैं। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या माइनस कर देते हैं, फैक्ट्री इनकम पेड अब्रॉड, यानी जितनी भी इनकम हमने हमारे कंट्रीज़ के लोगों ने बाहर से विदेशों से इनकम प्राप्त की वो फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई, और जितनी बाहर के लोगों को पेमेंट की गई वे फैक्ट्री इनकम पेड अब्रॉड हो गई। ये NFIA नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स, नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल क्या होता है, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट माइनस कर दीजिए। पॉजिटिव तब होगा जब हमारा एक्सपोर्ट क्या हो, ज़्यादा हो, और इंपोर्ट कम हो। नेगेटिव तब होगा जब इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स, यूज़ नेट फैक्ट्री इनकम अब्रॉड इज यूज टू कन्वर्ट डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। ये कब किया जाता है कि जब हम अपनी डोमेस्टिक इनकम को किस में चेंज करना हो, नेशनल इनकम में। और नेट एक्सपोर्ट इज यूज्ड इन एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग GDP। ये नेट एक्सपोर्ट्स कब यूज किया जाएगा, एक्सपेंडिचर्स मेथड से जब हम लोग GDP कैलकुलेट करते हैं तब हमें इसकी नेट एक्सपोर्ट्स की यूज होगी। तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए क्वेश्चंस को, ये हमारे बीच डिफरेंस हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को चालू करने से पहले तो स्टूडेंट्स देखिए, ये भी सीबीएसई 2025 का है, तो इसका रिव्यू देख लीजिए। और सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर सेकंड क्या कह रहा है, स्टेट द स्टेप्स परटेनिंग टू एस्टिमेशंस ऑफ नेशनल इनकम अंडर द इनकम मेथड। यानी कौन कौन सी परटेनिंग होती है नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए अंडर इनकम मेथड। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर इनकम मेथड। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑल फैक्टर इनकम्स। जितनी भी हमारी जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी फैक्टर इनकम्स हैं इनको ऐड कर दीजिए। ऐड क्या क्या होती हैं फैक्टर इनकम, जल्दी से बताइए आप कौन कौन सी होती है फैक्टर इनकम। फिर आइडेंटिफाई स्टेप्स, आइडेंटिफाई ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी। सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्लासीफाई फैक्टर इनकम्स अंडर। अब देखिए क्लासीफाई फैक्टर इनकम्स अंडर क्या होते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन एम्प्लॉइज में क्या आ जाता है, रेंट आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, प्रॉफिट्स आ जाता है, और क्या जाता है हमारा मिक्स इनकम आ जाती है। तो ये हमारे ये तीन चीज़ों क्या हो गई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, यानी इन सबको आपने क्या किया ऑपरेटिंग, यानी ये चीज़ें हमारी हो गई, ये हो गई हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी ऑपरेटिंग सरप्लस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ में फिर ये हमारी आ गई प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम यानी ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है इसके साथ में हम सब ये इसको लेते जाएंगे ऑफ एम्प्लॉइज। तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेते हैं। फिर ये हमारा इन तीनों को जैसे ही हमने जोड़ा ना, तो स्टूडेंट्स ये हमारी आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम। क्या आ जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम नेक्स्ट, यानी NDPFS, यानी ये आ जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम के नेम से हम जानते हैं इसे। और जैसे हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई, अब इनकम डोमेस्टिक इनकम में हम क्या प्लस कर देंगे, इसमें हम यहाँ पे माइन प्लस कर देंगे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कैसे कहते हैं हम लोग, अभी हमने डिस्कस किया NFIA। तो इसको ऐड कर दिया तो ये हमारी आ गई नेशनल इनकम आ गई। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होंगे लगवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए लास्ट तक। ये देखिए ये हमारी हो गई इनकम्स नेशनल। ऐड देखिए, अब ऐड ऑल फैक्टर इनकम्स टू ऑब्टेन डोमेस्टिक इनकम NDPF ऐड फैक्टर कॉस्ट, ये हमने देखिए ऐड कर दिया। ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद में नेशनल इनकम के इक्वल हम बात करें डोमेस्टिक इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अभी डोमेस्टिक इनकम आपने कैसे निकाली, जितनी हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है इसको जोड़ दीजिए। फिर हमने क्या ऐड कर दिया, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया प्लस मिक्स्ड इनकम हो गई। तो इसको ऐड करने से इसके साथ में हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दिया, तो ये हमारी नेशनल इनकम्स हो गई। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्वेश्चंस का रिव्यूज 2025 में आया हुआ क्वेश्चंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए ये आपका दे रखा है कि CBSE 2025 में आया क्वेश्चंस है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, ये भी स्टेट द एक्सप्लेन एनी टू प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। जब हम इनकम मेथड से हम कैलकुलेटिंग करेंगे नेशनल इनकम को तो कैसे होगा। देखिए इसमें सबसे पहले कौन कौन सी प्रिकॉशंस होती है जिनको हम लोग नेशनल इनकम में हम लोग क्या करते हैं कि नहीं कर लेते हैं। तो क्या होगा, पहली चीज़ ट्रांसफ़र पेमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो हमारी जो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज नो प्रोडक्टिविटी सर्विस इज़ रेंडर्ड। तो हमने आपको ट्रांसफ़र इनकम में बताया था, ट्रांसफ़र पेमेंट्स में बताया था कि ऐसी इनकम्स होती हैं जहाँ ऐसी पेमेंट करनी पड़ती है जो बिना किसी काम के बदले में पेड की जाती हैं या मिलती हैं, तो इसे हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहते हैं।
इससे हम ये प्रोडक्टिविटी सर्विस से रिलेटेड नहीं होती हैं, तो इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रैक्टर एक पुराना खरीदा था, अब इसको आप बेच रहे हैं, तो दूसरे जो खरीदने वाला है, तो जो आपकी इनकम होगी वो सेकंड हैंड गुड्स की नहीं इंक्लूडेड होगी, एज दे वर ऑलरेडी काउंटेड इन द ईयर ऑफ प्रोडक्शन। ये कब काउंटेड होती हैं? जब इसका प्रोडक्शंस होता है, तभी जब फर्स्ट टाइम से बिकती है प्रोडक्शंस होने के बाद में, तभी ये काउंटेड की जाती हैं, अदरवाइज नहीं है। ओनली फैक्टर इनकम शुड बी इंक्लूडेड। इसमें कौन सी इनकम इंक्लूड की जाती हैं? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में कौन कौन सी मैंने आपको बताई हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चीज़ें जुड़ेंगी। ट्रांसफ़र इनकम कोई भी नहीं ऐड होगी, और आपका जो है सेकंड हैंड गुड्स की नहीं होगी, और इसके साथ में आपकी जो है प्रोडक्टिविटी सर्विसेज से जो रेंडर्ड नहीं होगी उनको नहीं इंक्लूडेड किया जाएगा। तो ये इसके प्रिकॉशंस हैं। तो इसमें 2 थे, तो आपको मैंने कितने एक्सप्लेन कर दिए। तो इससे हो जाएगा टू अवॉइड डबल काउंटिंग। इससे जो होगा हमारा डबल काउंटिंग से अवॉइडेड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्टेट द स्टेप्स pertaining to estimations of national income by value added method। अब देखिए अभी आपने कौन से मेथड से देखा था? इनकम मेथड से। अब नेशनल इनकम की बात कर लेते हैं। नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। अब इसमें क्या करना होता है? आइडेंटिफाई प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। जितनी भी एंटरप्राइजेस के द्वारा प्रोड्यूसिंग की जाती है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। सबसे पहले हमें कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट किया जाएगा। फिर उसके बाद में सब्सट्रैक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। जितना भी हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशंस है उसको हम लेस कर देंगे। ऐड ऑल वैल्यू एडेड टू गेट जीडीपी। सबको हम ऐड कर देंगे वैल्यू एडेड को, तो ये जीडीपी आ जाएगा। फिर इसके बाद में नेट फैक्टर इनकम टू ऑब्टेन नेशनल इनकम। वैल्यू एडेड आउटपुट इंटरमीडिएट, यानी आउटपुट में से किसको माइनस कर दें? इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को माइनस करते हैं। तो अब देखिए इसका ये अगर हम कहते हैं तो इसके वैल्यू एडेड मेथड्स का कौन कौन से हमारे स्टेप्स करेंगे हम अगर नेशनल इनकम्स के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लीजिए इसमें क्या कर लेंगे। पहले हम ये वैल्यू एडेड मेथड्स हैं, तो इसमें सबसे पहले हम याद रख लीजिएगा जितने भी हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड जितनी भी मार्केट प्राइस हैं इसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 3 सेक्टर होते हैं हमारे। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर और जितना भी इनसे हमें पैसा मिला, और ये टर्शियरी सेक्टर, जितना भी हमने पैसा इनसे कमाया या जिनकी भी इनकम आई है, तो इन सबको हमने ऐड कर लिया। तो ये आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस के, यानी इसके पॉइंट्स जो हैं इनको हमने, ये हो गए अपने। अब इसके बाद में हमने क्या किया? इन सबको अगर जब हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास एक चीज़ निकल के आ गई जिसे कहते हैं हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे? तो जीडीपी मार्केट प्राइस में माइनस डेप्रिसिएशंस माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा एनडीपी मार्केट प्राइस पे आ जाएगी। फिर इसमें माइनस क्या कर देंगे हम? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे ही हमने माइनस किया तो यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने पे हमारा आ जाएगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे? इसमें प्लस NFIA प्लस कर दीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दीजिए, तो ये हमारी आ जाएगी स्टूडेंट्स नेशनल इनकम आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये इसका स्टेप था। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में ऐड किया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिया, तो नेशनल इनकम आ गई। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटेड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू एडिशंस एंड फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। इनमें डिफरेंस बताना है, वैल्यू एडिशंस और फाइनल वैल्यू आउटपुट। सीबीएसई 2023 में तो सारे ही एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं,
तो बने रहिए। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऐसा ना मत होइए, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो वैल्यू एडिशंस क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ प्रोड्यूसर्स। वैल्यू एडिशंस में कौन कंट्रीब्यूशंस करता है भाई? प्रोड्यूसर कंट्रीब्यूशंस करता है। आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, जितना भी हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशंस होता है ना, इसको माइनस कर दिया जाता है कि जिससे अवॉइड्स डबल काउंटिंग, जो हमारा जो डबल काउंटिंग हो वो ना हो। अब देखिए फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी हमारी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं इसको हम टोटल कर लेते हैं, किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर इसमें क्या करते हैं? इंक्लूड्स फुल सेलिंग प्राइस, पूरी ही सेलिंग प्राइस हम ऐड करेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट्स हो गया आपका वैल्यू एडिशंस एंड फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब देखिए बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। अब इसमें से क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। तो ये देखिए 2023-20 में आया हुआ क्वेश्चंस। वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस, यानी जितना भी हमने गुड्स परस्यूट किया है ना, गुड्स प्रोड्यूस्ड किया है, वो प्रोडक्शंस हुआ है, उनका हम टोटल कर लें। इंक्लूड्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट्स में हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है इंक्लूड्स होता है, और वैल्यू एडेड में क्या होता है? नेट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फर्म। इसमें टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में इसमें नेट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फर्म होगा, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूडेड होता है, जबकि इसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे वैल्यू एडेड। ये पॉइंट्स हो गया स्टूडेंट्स आपका। वैल्यू एडेड में हम इंटरमीडिएट गुड्स जो होगा नहीं होगा, और इसमें होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी देखिए सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चंस। तो क्या कह रहा है? डिस्कस ब्रीफली द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी 3 कंपोनेंट्स आपको बताने हैं जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो। तो क्या होगा भाई? पहली चीज़ तो हो गई रेंट। रेंट क्या होता है? इनकम अर्न फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। जैसे आपने लैंड एंड बिल्डिंग को क्या दे रखा है? आपको रेंट पे दे रखा है, तो इससे आपको इनकम होगी। इंटरेस्ट, जैसे ये फैक्ट्री इनकम में ही है आपके सारे। इनकम अर्न फ्रॉम कैपिटल, जैसे आपने कोई पैसा जमा कर रखा है उस पर आपको ब्याज मिल रहा है। प्रॉफिट, इनकम अर्न बाय एंटरप्रेन्योर फॉर टेकिंग रिस्क। हर एक आदमी क्या करता है कि अपना जो एंटरप्रेन्योर खोलता है, बिजनेस खोलता है, तो उसका मेन पर्पज़ क्या होता है भाई? हम प्रॉफिट कमाएं, और उस पर क्या लेता है वो? रिस्क। अपने रिस्क का जो रिवॉर्ड जो होता है ना, वो ही स्टूडेंट्स प्रॉफिट होता है। दिस इनकम आर पार्ट ऑफ फैक्ट्री इनकम। जब भी बताया मैंने आपको, ये फैक्ट्री इनकम्स का पार्ट होता है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। स्टेट द स्टेप्स pertaining to estimations of national income under the expenditures method। स्टेप्स pertaining का यानी कौन कौन से जो जब हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं एक्सपेंडिचर्स मेथड में हमें क्या क्या चीज़ें लेनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम तो बात करते हैं कैलकुलेट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर्स, जिससे हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर्स होता है इसको ले लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर्स मेथड में तो इसमें प्लस क्या कर देंगे हम? ऐट गवर्नमेंट, जितना आपका गवर्नमेंट ने लिया वो कर लेंगे, प्लस इसको कर लिया। फिर इसके बाद में ऐट जो होगा आपका जितना भी होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस, यानी जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस होगा इसको ऐड कर देंगे, और नेट एक्सपोर्ट्स को हम ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको, इतनी चीज़ें आपको ले लेनी है। कैलकुलेट प्राइवेट फाइनेंस, और ये एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशंस एट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस, ये चीज़ें, और इसके बाद में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ में ऐड नेट एक्सपोर्ट्स ले लेना है। ठीक है, अब ये हमारा आ जाएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। तो इसमें क्या क्या आपका आया देखिए, कंजम्पशंस, प्राइवेट कंजम्पशंस, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशंस, आई जो आ गया हमारा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट यानी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आ गया। इसमें फिर आप क्या कर दो,
एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर जो होती है इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हम क्या करते हैं, इसमें से ऐड कर देंगे। तो इसमें से अगर आप डेप्रीशिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो इसमें से जी, ये हमारे पास जी डी पी एम पी आ गया। इसमें से हम क्या कर देंगे भाई, डेप्रीशिएशन को माइनस किया, डेप्रीशिएशन माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एन डी पी एम पी आ जाएगा। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे ना हम नेट वाला लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया तो ये हमारा आ जाएगा कि नेट एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसमें हमने क्या प्लस कर दिया स्टूडेंट्स, एन एफ आई, यानी एन एफ आई को प्लस कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दिया। तो ये हमारी नेशनल इनकम हो गई। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रख लीजिएगा, जिससे कि आपको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने या इनसे रिलेटेड आपसे पूछ ले कि एग्ज़ाम में कि कैसे इनको लिखते हैं, तो आप इसको लिख के चार्ट बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। Is brokerage paid to real estate agents on sale and purchase of only new houses included and national income? Give reasons. तो जो हम लोग कहने का मतलब ये हुआ कि जो ब्रोकरेज को पेड की जाती है हमें एजेंट को, सेल्स एंड परचेज ऑफ ओनली न्यू हाउस, जो न्यू हाउस हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी जो कमीशन जो होती है ना, तो वही नेशनल इनकम में ऐड की जाती है। गिव रीजन। यस, ब्रोकरेज पेड ऑन सेल ऑफ न्यू हाउसेज इंक्लूडेड बिकॉज, तो इसको इंक्लूडेड किया जाता है। ब्रोकरेज का मतलब दलाली होता है, जिसे हम लोग कमीशन भी कहते हैं। इट इज़ पेमेंट फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, क्योंकि नई सब प्रोडक्टिव प्रोडक्शन हुआ है तो इसके बदले में पेमेंट किया गया है, तो इसलिए ऐड किया गया है। इट एड्स टू करंट प्रोडक्शन, ये करंट प्रोडक्शन हैं। However, brokerage on sale of old houses is not included as no new production takes places. जो भी आपकी ब्रोकरेज सेल ऑफ ओल्ड हो हाउसेज से रिलेटेड हो, इसको हम लोग इंक्लूडेड नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे न्यू प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कोई सेकंड हैंड कोई मशीनरी थी या ट्रैक्टर था, इसको एक फार्मर ने दूसरे को बेचा, तो क्या इसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा? तो आपका रिप्लाई होना चाहिए न्यू, नो, क्योंकि ये न्यू नहीं है, न्यू केसेस नहीं है, तो इसलिए ये ऐड नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। नेशनल इनकम एक्सीड्स डोमेस्टिक इनकम ओनली व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। तो ये कब होगी एक्सपोर्ट्स, कब होगी एक्सीड्स, कब होगी नेशनल इनकम एक्सीड्स डोमेस्टिक इनकम ओनली व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हो गया। कैसे इनकरेक्ट? और नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम क्या प्लस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। नेशनल इनकम एक्सीड्स डोमेस्टिक इनकम व्हेन एनएफआई इज पॉजिटिव। बस ये सारा डिपेंड किस पे है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जो है हमारा पॉजिटिवली एनएफआई पे डिपेंड है। ये अगर पॉजिटिव है तो नेशनल इनकम ज़्यादा होगी। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स अफेक्ट जीडीपी नॉट डायरेक्टली नेशनल इनकम। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इफेक्ट क्या करते हैं, जीडीपी को इफेक्ट करते हैं, नॉट डायरेक्टली नेशनल इनकम। हेंस नेशनल इनकम डिपेंड्स ऑन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नॉट सोनली ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ये खाली आपके एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स पे डिपेंड ये नहीं होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर्स मेथड। अब ये आपका एक्सपेंडिचर्स मेथड्स के बारे में बात करें, सीबीएसई 2024 में आया क्वेश्चंस। तो अगर कौन कौन से प्रिकॉशंस जो हैं कि हम नेशनल इनकम को जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो क्या करना है, व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड द फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। अवॉइड डबल काउंटिंग, यानी डबल काउंटिंग को हमें अवॉइड करना है। ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्लूडेड। जो क्या इंक्लूड किया जाएगा, हमें फाइनल एक्सपेंडिचर्स ही इंक्लूड करना है। एक्सपेंडिचर्स ऑन इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी काउंटेड सेपरेटली। जो इनको इंटरमीडिएट गुड्स को हमें सेपरेटली काउंटेड नहीं करना है। एक्सक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स, हमें ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड नहीं करना है।
ट्रांसफ़र पेमेंट्स के बारे में देख लिया। ट्रांसफ़र पेमेंट्स लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज नो प्रोडक्शन टेक प्लेसेस। इनको पेमेंट करने पे हमें कोई भी प्रोडक्शंस नहीं मिला, तो इसलिए ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स को एडेड नहीं किया जाएगा। एक्सक्लूड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, जो हमने सेकंड हैंड गुड्स सब बेचा तो उसको ऐड नहीं किया जाएगा इन सिलेक्टेड केस स्टडीज। इंक्लूड नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड इम्पोर्ट शुड बी सब्सट्रैक्टेड। एक्सपोर्ट क्या होगा, ऐड होगा, इम्पोर्ट्स को क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। इंक्लूड ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्शंस, किसको इंक्लूड करना होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इनकम अर्नड अब्रॉड बाई रेसिडेंस इज नॉट इंक्लूडेड हेयर, इट इज एडेड लेटर वाया नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक्सक्लूड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। शेयर्स एंड बॉन्ड्स के जो भी हैं इसको इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। ये देखिए सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चंस। तो अब क्या करना है, कौन से ऐसे प्रिकॉशंस जो है नेशनल, जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं किससे, वैल्यू एडेड पॉइंट से, अवॉइड डबल काउंटिंग। तो देखिए ओनली वैल्यू एडेड शुड बी काउंटेड, नॉट टोटल आउटपुट। क्या ऐड करना है, वैल्यू एडेड आउट करना है, टोटल आउटपुट से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स मस्ट बी डिटेक्टेड। जितना भी है इसका हमारे इंटरमीडिएट गुड्स जो है इसको हमें डिटेक्ट कर देना है, करेक्ट वैल्यू एडेड आ जाएगी। अब क्या, एक्सक्लूड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, यानी कोई भी गुड्स जो है सेकंड हैंड वाला उसको नहीं लेना है। एक्सक्लूड नॉन मार्केट सर्विस, कोई भी मार्केट सर्विसेज हैं उसको हमें नहीं लेना है। हाउस होल्ड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, हाउस होल्ड सर्विसेज हमारी इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए। इंक्लूड ऑन अकाउंट प्रोडक्शंस, क्या होना चाहिए, जो भी हमारा ऑन अकाउंट प्रोडक्शंस है उसको इंक्लूड करना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस, क्या ये ग्रॉस एंड नेट वैल्यू एडेड। तो इसमें क्या करना होता है हमें, डेप्रिसिएशंस मस्ट बी प्रॉपरली एडजस्टेड। तो इसमें डेप्रिसिएशन जो होता है एडजस्टेड करना चाहिए, ठीक है, वैल्यू एडेड में। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चंस आपका क्या आया हुआ है, इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए इनको, और पॉइंट्स को आप साथ साथ नोट करते जाएं जिससे कि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना आए। एक्सप्लेन द प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अंडर प्रोडक्ट मेथड क्या कह रहा है, अंडर प्रोडक्ट मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाई समिंग वैल्यू एडेड बाई ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। तो क्या करना हो, आइडेंटिफाई ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट्स, सब्सट्रैक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, ऐड वैल्यू एडेड टू ऑब्टेन जीडीपी, ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी इतने पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है, और क्या आ जाएगा फिर इसके बाद में, नेट फैक्टर इनकम टू गेट नेशनल इनकम। तो फॉर्मूला आपका आ गया वैल्यू एडेड आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दिस मेथड अवॉइड्स डबल काउंटिंग। ये आपका पॉइंट्स हो गया। अब देखिए एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, इसको हमने आपको एक्सप्लेनेशन कर रखा है ऑलरेडी, देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द इनकम मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, तो ये भी आपका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तो अब देखिए ये देखिए हम बात करते हैं डिफाइन ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखिए 2024 में आया क्वेश्चन, 2020 में है। ऑपरेटिंग सरप्लस इज द इनकम अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप आफ्टर डिडक्शंस compensation of employees from value added. It represent income earned by owners of property and entrepreneurs for using their resources in the productions। यानी जो भी इनकम अर्न की जाती है ऑनर्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो बिजनेस कर रहा है, यूजिंग दियर रिसोर्सेज, यानी उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रोडक्शंस करने से रिलेटेड जो रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, तो उनसे जो उनको इनकम आती है, तो स्टूडेंट्स वो ऑपरेटिंग सरप्लस होती है। अब देखिए क्या होता है, इट इंक्लूड्स रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सारे प्रॉफिट्स आपके एडेड होते हैं। इट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम अंडर इनकम मेथड। ये किसके द्वारा अंडर की जाती है, ये जब हम तब जरूरत होती है फैक्टर इनकम अंडर इनकम मेथड से हम कैलकुलेट करें। तो ऑपरेटिंग सरप्लस वो इनकम है जो प्रोडक्शंस के बाद बची हुई होती है, जब एम्प्लॉयज़ को वेजेस
दे दिया जाते हैं। जैसे इसमें शामिल होता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये प्रॉपर्टी के मालिक और एंटरप्रेन्योरशिप की कमाई को दिखाता है। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई 2024-20 में आया हुआ क्वेश्चन, डिफाइन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में जितना आपको लिखना है ध्यान जरूर रखिएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप refers to income earned by owners of property and entrepreneurship for providing capital and taking risk in protections। तो ये क्या होता है कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो बिजनेस का ऑनर्स होता है, उनके द्वारा जो इनकम अर्न की जाती है। इट इंक्लूड्स क्या होता है, रेंट, इनकम फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम कैपिटल, प्रॉफिट, इनकम अर्न बाय एंटरप्रेन्योर। प्रॉफिट में भी डिवाइडेड इनटू, एक होता है डिविडेंड होता है, प्रॉफिट एक डिविडेंड में होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, रिटेन अर्निंग्स होता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप वो इनकम है जो प्रॉपर्टी के मालिक और एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शंस के दौरान कमाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क लेता है और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करता है, इसलिए यूज प्रॉफिट मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन वैल्यू एडिशंस। सीबीएसई 2019 में आया हुआ, वैल्यू एडिशंस रेफर्स टू नेट कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय अ फर्म टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो जो वैल्यू एडिशंस क्या रेफर करता है, नेट कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय फर्म टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, यानी जो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज का एक ड्यूरिंग द प्रोडक्शंस के दौरान उसको क्या किया जाता है, जो इनका एडिशंस हो। इट इज कैलकुलेटेड वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। इट अवॉइड्स डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम एस्टिमेशंस। वैल्यू एडिशंस का मतलब है प्रोडक्शंस के दौरान फर्म ने जो नई वैल्यू जोड़ी है, आउटपुट की वैल्यू में से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू घटाकर वैल्यू एडिशंस निकालते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। इसके नेशनल इनकम को निकालने के लिए कौन कौन से मेथड हैं? देयर आर 3 मेथड्स। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। अब देखिए इनका नेम पूछ ले, प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स टू टोटल वैल्यू एडेड बाय ऑल फर्म्स। जितना भी वैल्यू एडेड सारी फर्म द्वारा मेजर्स किया जाता है। फार्मूला वैल्यू एडेड, आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशंस क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। फिर इनकम मेथड एड्स ऑल फैक्टर इनकम, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स को ऐड किया जाएगा। एक्सपेंडिचर्स में ऐड ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर्स। फार्मूला जीडीपी, कंजम्पशंस, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। नेशनल इनकम नापने के 3 तरीके होते हैं, ये भी आपको मैंने डिस्कशन कर लिया है। अब देखिए बात करते हैं एक्सप्लेन वैल्यू एडेड मेथड्स। तो इसके बारे में भी हमने आपको डिस्कशन कर लिया है आपसे। तो इसके बाद में इनमें से अब देखिए ये हो गया आपके इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि आपके इम्पोर्टेंट्स हैं सीबीएसई 2026 या अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। और ये सारे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तो बने रहिए और सारे ये क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।